अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई हूँ मैं। आज हम मुख्तसर टाइम में जो वीट में जेलविंग का इशू आ रहा है उस पर दोस्तों गुफ्तगू करते हैं। पहली बात तो मेरी ये आप ज़हन नशीन कर लें कि जो मौजूदा फील्ड में जेलविंग हो रही है वो कोई खुदा न खास्ता इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, इतनी फ़िक्रमंदी वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी पॉसिबल रीज़न्स क्या हैं। देखिए, ये जो जेलविंग है दो तरह की होती है। एक बायोटिक कहते हैं, एक ए बायोटिक कहते हैं। बायोटिक वो कहते हैं जिसमें कोई जरासीम यानी फंगस है या कोई इंसेक्ट है या कोई बैक्टीरिया है या व्हाट्सएवर कोई ऐसी मतलब एक बायोलॉजिकल चीज़, ज़िंदा चीज़ जो उसको नुकसान दे। दूसरा होता है ए बायोटिक। ए बायोटिक में हो सकता है आपके उसमें टेम्परेचर का इफ़ेक्ट हो सकता है, उसमें सॉइल का इफ़ेक्ट हो सकता है, उसमें इरिगेशन हो सकती है, उसमें आपकी जो वैरायटी का करैक्टर है वो हो सकता है, और इसी तरह यानी बहुत सारे और भी फैक्टर हैं जो उस पर इफ़ेक्ट करते हैं। ख़ास तौर पे मैं येलोइंग की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, फील्ड में बहुत सारी गलत सी बातें फैल रही हैं, आपने किसी पे ध्यान नहीं देना। ये कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए जो है आपको कोई स्प्रे करने की ज़रूरत है या कोई उसके लिए कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। देखिए, ये आप देख रहे हैं कि अब क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट बहुत ही अजीब किस्म की चल रही है। अब पहली बात तो ये है कि इसमें कुछ वैरायटियाँ हैं। अगर आपने जिंकोल लगाई हुई है, अगर आपने बोरलाग एक वैरायटी है वो लगाई हुई, या बखर वाली कोई भी वैरायटी अगर आपने लगाई हुई है तो उनमें ये जेनेटिक करैक्टर है। आपको जो बखर की अक़साम है उनमें आपको टिप्स पे नेक्रोसिस नज़र आएगी, यानी टिप्स उसकी जो है पीली होंगी। अगर आप बोरलाग है या आपकी जिंकोल है यानी जिंक वाली वैरायटीज़ हैं, उसमें नवाब भी हो सकती है, उसमें पत्ते पे ज़रा ज़्यादा जो है आपको मतलब उसका कलर उड़ा हुआ नज़र आएगा। ये अगर आपने लगाई हुई हैं तो ये जेनेटिक्स हैं, ये जीनियाती है और इसका कोई इशू नहीं है, ये ऑटो रिकवरेबल है, ये ठीक हो जाएगी। दूसरे नंबर पे, जब आप फसल को पानी लगाते हैं एकदम से जो है पौधे की, चूँकि टेम्परेचर जो है इस टाइम पे लो होना चाहिए, जितना पॉसिबल मतलब होना चाहिए रिक्वायर्ड है उससे ज़रा हाई है। आप जब पानी लगाते हैं और उस टाइम पे यूरिया खाद देते हैं या कोई सी भी खाद देते हैं तो फौरी तौर पे पौधे की जो फिजियोलॉजी है वो कन्वर्ट होती है, चेंज होती है, यानी एक प्रॉपर फेज़ में जा रहा होता है तो तब जाके उसकी थोड़ी सी उसमें तब्दीली आती है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन हो जाता है, यानी रिएक्ट करता है पौधा, जो उसके जेलविंग हो जाती है। या इसमें हो सकता है कि आपकी सॉइल रेतली हो, जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, होल्डिंग कैपेसिटी या पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो, उसको अपने अंदर रखने की कैपेसिटी कम हो, तो इस कमी की वजह से भी जेलविंग हो सकती है। किसी भी सूरत में ये कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, किसी भी सूरत में ये रस्ट नहीं है, कोई सेप्टोरिया बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कोई इशू खुदा न खास्ता इस टाइम पे हमारा नहीं है। हाँ, एक इशू ये चल रहा है कि टेम्परेचर चूँकि बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप जो है, हमारे जो प्लांट्स हैं वो थोड़ा सा उनमें तेज़ी है, वो तेज़ी से जो है क्रॉप हमारी अगली स्टेजेस पे आ रही है, तो ये थोड़ा सा अननेचुरल है। कुछ लोग इसको समझ रहे हैं, मतलब आपको दिखा रहे हैं, देखें जी मेरी फसल देखें इतनी बड़ी हो गई है, ये हो गया वो हो गया। इनफैक्ट ये अब नॉर्मेलिटी है। टेम्परेचर के हाई होने की वजह से पौधे जल्दी अपना कद बढ़ा रहे हैं, अपनी जो नोड्स बढ़ा रहे हैं और वो तेज़ी से आगे की स्टेज को जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, इसको एक नॉर्मल रफ्तार से चलना चाहिए। तो अब टिलरिंग का टाइम है, टेम्परेचर कुछ हद तक लो हो रहा है, हमें दुआ करें, कुछ बारिशों की बहुत ज़रूरत है, जो फ़ज़ा में नाइट्रोजन है वो पौधों को मिले और टेम्परेचर लो हो ताकि हमारा पौधा जो है आगे वाली स्टेज की बजाय जो टिलरिंग है उसका, ये टिलरिंग का टाइम चल रहा है, तो वो अपना झाड़ बनाए। तो एक और वजह तो चावलों वाले जो एरियाज़ हैं उनमें जो सुंडी है, गुलाबी सुंडी, उसका भी मसला आ रहा है। वो देखिए आप, उसमें कुछ पौधे यकीनन उसमें जो है मरेंगे। तो ये कोई खुदा न खास्ता इतनी परेशानी नहीं है, टेम्परेचर जो ही ज़्यादा होगा तो सुंडी खुद ब खुद जो है ख़त्म हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इतने सारे पौधे हैं, तो उनमें से चंद एक का जो मर जाना ये कुदरती अमर भी है, उस पर आपको फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। आपके देखें जेलविंग है
اس میں آپ کا پودا بالکل زندہ کھڑا ہوا ہے، یعنی وہ مرجھایا ہوا نہیں ہے، وہ مرا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ دوستو، اللہ ہم سب کے رزق میں برکت ڈالے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، خدا حافظ۔